none other than senior senior wellness coach Miss Tamanna Lakhwani. फुरजा 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 तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी, झीले 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 अपनी जिंदड़ी। ओए मार झड़पा, ओए चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। So thank you everyone, and thank you so much Vivek sir for inviting me, and the way he invites every speaker every day, so that is very great, unbelievable. तो अभी जो है आज का डे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डे 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, डे 2 भी था, बट आज आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले कि प्रॉब्लम तो है बट इसका सॉल्यूशन क्या है ना। बट इससे पहले हम बहुत ही एनर्जी से सभी को गुड मॉर्निंग विश करेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम यू ऑल इन अवर टुडेज अनबिलीवेबल वुमेन्स वर्कशॉप डे 3। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। Good morning, Good ma'am. morning, Good morning, Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Tamanna ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. डालू अरे कुछ जी लोग डालू Good morning, ma'am. पत्रो डालू गुड मॉर्निंग पत्रो किया। यस तो बहुत सारे लोगों की ना आवाज में इतनी एनर्जी होती है, वो भले स्क्रीन पे दिखे ही ना दिखे, लेकिन हम पहचान जाते हैं ये तो इनकी आवाज है ना, ये तो इनकी आवाज है। ऐसा बहुत सारे लोगों की ना रिकॉग्नाइज हो जाती है आवाज, आ रही है तो ऐसा तो यही बोल सकते हैं ना। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने एक यूनिक सी इमेज बनाई है, इतना एनर्जी से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आप सभी का स्वागत है हमारे वुमेन्स वर्कशॉप डे 3 में। तो बेसिकली कल हमने पीसीओडी के बारे में बात करी, और कल हमने हार्मोन्स के बारे में बात करी, कैसे हमारा पूरा पीरियड साइकिल जो है, कैसे हमें पीरियड्स आते हैं, और क्या हमारा पूरा जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल रहता है। तो वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कल हमने जाना, तो ये सब चीजें जानी। तो आज जो चीजें बाकी रह गई है डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में ना आप नोट जरूर बनाइएगा, बिकॉज हमेशा मैं बोलती हूँ दिमाग पे मतलब ब्रेन पे इतना विश्वास नहीं करने का ना, दिमाग की मेमोरी बड़ी बेवफा। सुबह याद करो रात को सफा, या रात को याद करो सुबह सफा, है ना। तो आपको लिखना है। तो सबसे पहले वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में हम बात करेंगे। तो एज अ फीमेल, एज अ महिला, हम सब ने हमारी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारी जो वेजाइना होती है उसमें से एक चिपचिपा सब्सटेंस जो है, चिपचिपा सब्सटेंस से वो बाहर आता है, जिसको हम व्हाइट डिस्चार्ज यानी वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। अभी वेजाइनल डिस्चार्ज कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, आपको कब टेंशन लेने की जरूरत है, कब नहीं है, इससे पहले मैं एक चीज बताती हूँ। देखो वेजाइनल डिस्चार्ज है ना, होता क्यों है, वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है। बेसिकली हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं, स्पेशली जो वेजाइना के थ्रू बैक्टीरियाज गए, तो हमारी जो वेजाइना है उसके पास शक्ति है, यानी इसको सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। यानी हमारी जो वेजाइना है उसके पास शक्ति है, वो अपने आप को खुद क्लीन कर सकती है। तो जब कुछ बैड बैक्टीरियाज या ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इंटरनल बॉडी को हार्म करेगी, तो हमारी वेजाइना क्या करती है, सेल्फ क्लीन करती है अपने आप को। तो वो जो बैड बैक्टीरियाज वेजाइना के थ्रू स्पेशली जो जाते हैं, वो एज अ डिस्चार्ज बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी, व्हाइट डिस्चार्ज होना बुरी बात नहीं है, व्हाइट डिस्चार्ज होना इज वेरी वेरी नॉर्मल, और होना भी चाहिए। और जब हमारी वेजाइना बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है, क्योंकि हमारा डाइट कभी एसिडिक हो जाता है, हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, हम बहुत सारी ऐसी एसिड वाली चीजें खा लेते हैं, अल्कलाइन नहीं रखते, तो हमारी वेजाइना खुद अपने आप का जो पीएच लेवल इसको मेंटेन करके रखती है। तो क्या होता है, वो एज अ डिस्चार्ज फॉर्म जो है उसको क्लीन करती है, उसको अगेन उसके पीएच लेवल को मेंटेन करती है।
तो ये चीज है, आप सबको समझना जरूरी कि वेजाइनल डिस्चार्ज इज वेरी नॉर्मल, बट कहाँ तक नॉर्मल है, किस लेवल तक नॉर्मल है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो है डिस्चार्ज जो है अगर वो व्हाइट कलर का है तो दैट इज नॉर्मल। इफ इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जो कलर होता है तो भी ये नॉर्मल है। और ग्रेश, कभी कभी ग्रेश कलर होता है, डार्क ग्रेश कलर, इट इज क्वाइट नॉर्मल। बट जब डिस्चार्ज जो है जब येलोइश कलर का होता है, थोड़ा सा लाइट येलो टाइप होता है, अगर किसी ने, डेफिनेटली बहुत सारी फीमेल्स को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनको ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते ना। व्हाइट डिस्चार्ज इज कॉमन बिकॉज हम में से बहुत सारी फीमेल्स ने उसको एक्सपीरियंस किया है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं। येलोइश डिस्चार्ज वही एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिनको एक्चुअली में हुआ है। अगर आपका डिस्चार्ज येलोइश है या ग्रीनिश है या ब्लूइश है, मतलब डिफरेंट कलर है अदर देन व्हाइट, ट्रांसपेरेंट एंड ग्रेश कलर, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इसका मतलब आपकी वजाइना में इन्फेक्शन है। इसी के साथ साथ अगर आपके डिस्चार्ज में स्मेल आती है, बदबू आती है गंदी, तो आपको एक बार जो है कंसल्ट करने की, ये एक कंडीशन है। एक तो स्मेल आना, मतलब बदबू आती है डिस्चार्ज में से, तो आपको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपको एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, वो भी कुछ दिनों तक, ऐसा नहीं एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ दिनों तक, अप्रोक्स 5 to 6 days या मैक्सिमम 7 days तक कंटिन्यू एक्सेसिव अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बार गायनिक से बात करनी चाहिए। और अगर खुजली होती है, तो डिस्चार्ज के साथ साथ खुजली होती है, देखो जब अपन को डिस्चार्ज होता है ना, तो हल्की फुल्की डिस्कम्फर्ट तो फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, बट एक तो होता है कंटिन्यूस खुजली खुजली होती है, कंटिन्यू खुजली होती है, इचिंग जैसा फील होता है, तो डेफिनेटली थर्ड कंडीशन है जिसमें आपको गायनिक को दिखाना चाहिए। एंड फोर्थ, जो लास्ट कंडीशन है, दैट इज बर्निंग सेंसेशन। अगर आपको जलन होती है डिस्चार्ज के टाइम पे, अगर आपको जलन हो रही है, तो भी आपको एक बार डॉक्टर को डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा कोई जलन नहीं है, कोई बदबू नहीं है, और इसके अलावा जो कलर है वो भी व्हाइट है, ट्रांसपेरेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ओके। इसका मतलब आपकी विजाइना जो है अपने आप को क्लीन कर रही है। अभी हम लोग है ना, बहुत बार है ना, हमारी विजाइना को क्लीन करने के लिए साबुन यूज करते हैं, है ना, हमारी विजाइना को यूज करने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो आपका है ना जो विजाइना, वो अपने आप को खुद साफ करता है। जब आपको कोई इन्फेक्शन हो ना, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तब आपको गायनिक खुद रिकमेंड करती है कि आप ये वाला लिक्विड यूज कर सकते हो, जैसे वी वॉश होता है, क्लीन एंड ड्राई होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है, स्पेशली मैरिड वुमेन्स को, कि इसको हम रोज यूज करें, है ना, रोज यूज करें टू क्लीन अवर विजाइना। लेकिन अगर आप इसको रोज यूज करेंगे, तो आपका पीएच लेवल जो है, पीएच लेवल वो गड़बड़ हो सकता है। तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो मेक श्योर गायनिक से एक बार पूछ ले, क्योंकि ये जो चीजें यूज तभी करी जाती है जब आपको है ना इन्फेक्शन हो। अदरवाइज ये वंस इन अ वीक अगर आप किसी भी लिक्विड से साफ करना चाहते हैं, साबुन से तो बिल्कुल नहीं करने का ना, लेकिन अगर आप किसी भी लिक्विड से साफ करना चाहते हैं तो वंस इन अ वीक, अदरवाइज नॉर्मल पानी से भी आप अच्छे से वेजाइना को क्लीन करेंगे तो इट इज गुड, बेटर, उससे क्लीन हो जाती है वो, है ना। दूसरी जो चीज होती है, ये तो हमने बात करी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। अभी हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मोस्टली हमारी यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि उनके साथ ये हो रहा होगा, दैट इज पेरीमेनोपोज। पेरीमेनोपोज बेसिकली क्या होता है, जब हमारा मेनोपोज स्टेज आता है, मेनोपोज स्टेज होता है जो अप्रोक्स 50 साल में आता है, जब अपनी पीरियड्स जो है वो बंद हो जाती है, अपन को पीरियड्स आना बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनोपोज। और उसी से ही पहले होता है पेरीमेनोपोज। पेरीमेनोपोज अप्रोक्स 40, 41, 42 इस एज में जो है शुरू होता है। बट क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत खराब है, लोगों के हार्मोन बैलेंस नहीं रहते हैं, प्रॉब्लम जो गलत खाते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं एट द एज ऑफ 38, एट द एज ऑफ 39, इवन उससे भी पहले। मैं जैसे मेरी मम्मी का एग्जाम्पल दूं, मेरी मम्मी के पीरियड्स एट द एज ऑफ 35 के बाद आए नहीं, आज तक ही नहीं आए, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पे अपना ध्यान नहीं दिया। और जिनकी मम्मियों के साथ ऐसा हुआ है, तो उनकी डॉटर्स को स्पेशली ध्यान रखना है हॉर्मोन्स का, क्योंकि मदर से ही ये चीजें डॉटर्स में आती है, तो जेनेटिकली डॉटर्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मेरी मम्मी से ये चीज मेरे में आई, तो मेरे को पीरियड्स इम्बैलेंस होना बहुत कम उम्र से चालू हो गया।
थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, जिसकी वजह से ओवरकम हो गया। मेरी जो सिस्टर है उसको इससे रिलेटेड कोई चैलेंज नहीं आया, क्योंकि उसको जो जीन्स है वो मेरे अंदर ये चीज अफेक्ट करी है ना, लेकिन उसको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मैंने इस चीज को ओवरकम कर लिया। तो अगर आपके मदर्स के साथ भी ऐसा हुआ है, मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चीज को ओवरकम करें, है ना। तो पेरीमेनोपॉज बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे जो पीरियड्स हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में आते हैं, और कुछ लिमिटेड दिनों के लिए आते हैं, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, इस तरीके से आते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, हमारे जो एस्ट्रोजन लेवल होता है, एस्ट्रोजन लेवल वो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है पेरीमेनोपॉज के स्टेज में, जब हमारे पीरियड्स जो है वो खत्म होने वाले होते हैं। मेनोपॉज की स्टेज में हम लोग जा रहे होते हैं, तो हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन है वो डाउन हो जाता है। डाउन होने की वजह से क्या होता है, कल मैंने बताया था ना, वो यूट्रस पे लाइनिंग बनने लगती है, वो लाइनिंग पतली हो जाती है। वो लाइनिंग जो है ना, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो पतली होने लग जाती है, और वो लाइनिंग पतली होने की वजह से हमें ब्लीडिंग नहीं होती, हमें ब्लीडिंग नहीं होती। जैसे एक नॉर्मल हेल्दी महिला को 4 दिन 5 दिन अच्छे से ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब पेरीमेनोपॉज आता है तो 1 दिन 2 दिन ब्लीडिंग होके खत्म हो जाता है, वो भी बड़ा ही नॉर्मल ब्लीडिंग होता है। लेकिन अगर आप 40 इयर्स के हो, 45 इयर्स के हो, और अगर आपको ब्लीडिंग है ना कंटिन्यू 5-6 दिनों तक हो रही है, और जबरदस्त ब्लीडिंग हो रही है, तो भी एक बार आप गायनिक से रेगुलर चेकअप जरूर करवा सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी ऐसा नहीं होता है ना। जो जो रिसर्च करा गया है इसके हिसाब से ऐसा नहीं होता है पेरीमेनोपॉज की स्टेज में आने के बाद। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 40 की हूँ, मेरे पीरियड्स अभी तक तो 3-4 महीने में, मतलब मैं मेनोपॉज की स्टेज में जा रही थी, लेकिन सडन मेरे पीरियड्स एकदम से आने लग गए, ज्यादा होने लग गए, तो इस स्टेज में क्या होता है, डॉक्टर्स कभी चेक करते हैं तो हमारे यूट्रस के साथ कोई प्रॉब्लम होती है ओवर ब्लीडिंग की वजह से, जिसमें बहुत बार डॉक्टर यूट्रस बाहर निकाल देते हैं। ऐसी कंडीशंस हम बहुत सारी फीमेल्स की देखते हैं, ओवर ब्लीडिंग की वजह से जो है यूट्रस बाहर निकालना पड़ता है, या कोई ट्रीटमेंट देते हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको पेरीमेनोपॉज में भी बार बार कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज अप्रोक्स 50-51 की एज में आ जाते हैं, इवन उससे पहले ही आ जाता है आजकल। इसमें क्या होता है, पीरियड्स आना हो जाते हैं बंद, बिल्कुल इसमें पीरियड्स जो है आना बंद हो जाते हैं। अभी मेनोपॉज क्या है, ये कहने के तो सिर्फ ये है, मतलब ये ना बोलने में बड़ा इजी लगता है कि लड़की है ना 12-13 साल की हुई पीरियड स्टार्ट हुए, 40 साल की हुई पेरीमेनोपॉज आया, पीरियड्स इरेगुलर हुए, फिर 50 की हो गई, फिर मेनोपॉज आ गया, पीरियड्स बंद हो गए। बट ये ना एक्चुअली में इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि फीमेल्स को बहुत सारी चीजें सफर करनी पड़ जाती है। हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जिसमें से अभी हम बात करेंगे जैसे सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज। जब एक महिला 40 साल की होती है, जब एक महिला 40 साल की होती है तो क्या क्या रहता है, इरेगुलर पीरियड्स रहता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है, यानी ब्रेस्ट पेन रहता है, हेवी रहता है ब्रेस्ट, तो उसमें बड़ा ही पेन सा महिलाओं को फील होता है, वेट गेन होने लग जाता है ना, वजन जो है वो सडन बढ़ने लग जाता है, हेयर क्वालिटी कम हो जाती है, मतलब हेयर्स की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, हेयर फॉल होना सडन फीमेल्स को 40 की उम्र में शुरू हो जाता है ना, यहाँ से हेयर जाना शुरू हो जाता है, यहाँ से जो है हेयर जाना शुरू हो जाते हैं फीमेल्स के, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, यानी 40 साल की उम्र में पल्स रेट एकदम से बहुत हाई हो जाती है। आप 40 साल की किसी लेडी को कोई बैड न्यूज दे दो तो उनका दिल एकदम से धक धक, वो झेल नहीं पाती वो चीज को, क्यों? क्योंकि हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है उनके, है ना, उनकी पल्स रेट जो है वो हाई हो जाती है। हेडेक उनको फ्रिक्वेंटली रहता ही है, हेडेक रहता है। हो सकता है आप में से किसी को अलग अलग सिम्टम्स हो, सबकी बॉडी में अलग अलग चीजें रहती है, सबकी बॉडी में 5-6 सिम्टम्स उनको दिखते हैं, और जिन्होंने अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया, अपने आप को हमेशा मेंटेन करके रखा, हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम ना दिखे, उनका इजी जाता है सारा स्टेज। इसके साथ लेस इंटरेस्ट इन फिजिकल इंटीमेसी, जो फिजिकल इंटीमेसी है उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और इसके बाद कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी आती है। एक 40 साल की महिला पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट जो है कर नहीं पाती, भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, कई सामान रख के भूल गए, गैस पे दूध रख के भूल गए, है ना, उबल जाता है ना, और बहुत सारी चीजें ऐसे होने लग जाती है कि चीजें याद नहीं आ रही होती है, किसी को नाम है ना मुंह पे याद नहीं आ रहा होता है ना, मतलब किसी इंसान को अपन जानते तो है बट मुंह पे नाम नहीं याद आ रहा होता है, तो ऐसी है ना चीजें जो है अलग अलग चीजें होने लगती है। इसके बाद मसल पेन होने लगता है,
मसल पेन जो है वो होने लगता है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन होने लगते हैं, और अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन जो है, विजाइनल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें पेरीमेनोपॉज यानी एट द एज ऑफ 40 उनको होने लगते हैं। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाँ बिल्कुल, ये स्लीप इंसोम्निया, ये सब भी, ये सब मेनोपॉज में फिर प्रॉपर आने लग जाते हैं ना। जो महिला बिल्कुल 50 साल की हो चुकी होती है, 40 ईयर्स से भी शुरू हो जाते हैं, बट 50 ईयर्स मेनोपॉज ज्यादा अफेक्ट करता है स्लीप में। स्लीप में मेनोपॉज ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए तो आपके स्लीप प्रॉब्लम जो है रहेगी रहेगी, अगर आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दिया तो जैसे ये मेनोपॉज के सिम्टम्स है। मेनोपॉज में क्या होता है, मूड बहुत बदलता रहता है, बहुत ज्यादा मूड बदलता रहता है ना। और 50 के बाद है ना, लेडी बहुत वो हो जाती है, चिड़चिड़ी सी, मतलब आप अपनी मम्मियों में भी फील करेंगे, मैं करती हूँ, एक ही बात को 10 बार बोलती हैं, है ना, कि थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट करेंगी कि तुम्हारा एक काम कर लिया क्या, हर 5 मिनट में बोलेंगी, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। एज अ यंग चाइल्ड वी गॉट इरिटेट कि बार बार क्यों बोल रहे हैं, हमने सुन लिया। तो ये बेसिकली उनके नेचर नहीं होता है, ये उनकी बॉडी में मूड स्विंग्स होते हैं, इस वजह से होता है। और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं किसी को भी देख के। जैसे हमारी मम्मी है ना, अगर टीवी में कुछ देख रही है तो टीवी में देखते देखते उनकी एकदम गंगा जमुना बहने लग जाती है, बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। अगर मदर का कुछ देख लिया तो खुद की मदर को याद करने लग जाएंगे, अगर कोई विदाई का सॉन्ग देख लिया तो हमारा फ्यूचर इमेजिन करने लग जाएंगे ना। ऐसा कुछ चीजें ना हम रेगुलर अपनी मम्मियों को करते हुए देखते हैं। एट द एज ऑफ 52 उनसे कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशंस पे ना, उनको रोना आ जाता है, वो इमोशनल हो जाती है, और गुस्सा भी बहुत जल्दी होती है ना। या तो होती नहीं है, लेकिन जब होती है तो बहुत जबरदस्त वाला होती है ना। तो ये सब चीजें है ना, चेंजेस जो है वुमेन्स में आने लगते हैं 50 साल के बाद, ज्यादा चीजें होने लग जाती है। ऐसी बात नहीं कि ऐसी चीजें ना पहले नहीं होती, बहुत सारी यंग लड़कियों में भी होती है, लेकिन क्या होता है, वो उनका नेचर बन जाता है, वो उनका नेचर बन जाता है, वो हार्मोन से ज्यादा उसमें नेचर अफेक्ट करता है, कि उनकी आदत ही हो जाती है गुस्सा करने की, बार बार चीजें बोलने की, चिड़चिड़ करने की, तो वो नेचर हो जाता है। सेकंड, हॉट फ्लैशेस, रात को सोते वक्त हॉट फ्लैशेस जो है वो रहते हैं। थर्ड, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में बहुत जल्दी जो है आ जाती है, कोई भी चीज बोली डिप्रेस्ड होने लग जाएंगे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने लग जाएंगे। इसके बाद वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइना जो है वो ऑलमोस्ट उनकी ड्राई रहती है, जो लोग 50 ईयर्स के होते हैं। नाइट स्वेटिंग, एकदम से रात को पसीना आने लग जाना, गर्म फील होने लग जाना। बोन लॉस यानी हड्डियां जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है, और बोन लॉस यानी हड्डियां जो है, ऑस्टियोपोरोसिस जो आप देखते हो सिचुएशन जो है वो रहती है। इसके अलावा जो है हड्डियों में पेन होने लग जाता है। जैसे अगर आप अब किसी भी 50 साल की वुमन को नहीं बोल सकते, जो अपनी डाइट का ध्यान नहीं देती, जो एक्सरसाइज नहीं करती, उनको बोलो कूदो, ऐसे करो, तो उनकी हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा, फ्रैक्चर हो जाते हैं बहुत सारी लेडीज को। क्यों? क्योंकि हड्डियों में इतनी ताकत ही नहीं है। तो ये बेसिकली जो है मेनोपॉज के बाद होने लग जाता है। इसके बाद है ना, स्लीप प्रॉब्लम, डेफिनेटली नींद आने में बहुत दिक्कत हो जाती है, वजन जो है बढ़ने लग जाता है। ये बेसिक सिम्टम्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो फीमेल्स जो है अलग अलग तरीके से फेस करती है। तो ये सारी चीजें जो है फीमेल्स के, मतलब मैं ये जब स्टडी करती हूँ हमेशा, या जिस भी वुमेन्स को देखती हूँ, मेरी मम्मी को खुद को देखती हूँ मैं, या मेरे को जो हार्मोनल चेंजेस पहले होते थे मैं खुद को देखती हूँ, तो वुमेन्स की लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस खुद की बॉडी के रिलेटेड ही रहते हैं, अगर वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखती। तो इसलिए वुमेन्स की बॉडी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक वुमन खुश है तो इसका मतलब पूरी फैमिली खुश है। अभी नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम चीजों को है ना सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले सॉल्यूशन है बैलेंस योर हार्मोन। बैलेंस योर हार्मोन, अभी हार्मोन को लेकर थोड़ी सी बात करेंगे कि हार्मोन बेसिकली हमारी बॉडी में करता क्या है, किस चीज, कैसे जो है हार्मोन्स किन किन चीजों में काम करता है, और किन किन चीजों को रेगुलेट करता है। सबसे पहले हार्मोन्स हमारे मूड जो है हमारा, वो हार्मोन्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपका मूड कैसा है, ये हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी डेफिनेटली। थर्ड, आपका मेटाबॉलिज्म। तीसरा, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसमें भी हार्मोन्स का रोल है। हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट क्या है, उसमें भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद स्लीप, डेफिनेटली नींद तो है ही। इसके बाद नेक्स्ट है पीरियड साइकिल, इरेगुलर है या ब्लीडिंग अच्छे से नहीं है, कोई भी तरीके का साइकिल से रिलेटेड दिक्कत, उसमें भी बहुत बड़ा जो रोल है दैट इज हार्मोन्स का है। इसके बाद ग्रोथ जो है, उसके पीछे भी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रोल है, दैट इज हार्मोन्स। और इसके बाद स्ट्रेस,
स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस लोगे तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, और अगर हार्मोन डिस्टर्ब है तो नेचुरल सी बात है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है या हार्मोन डिस्टर्ब है तो आपको स्ट्रेस उल्टा ज्यादा रहेगा, आपके स्ट्रेस यानी आपके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब हार्मोन फ्लक्चुएशन कब कब होता है? एक तो जब कोई लड़की पीरियड्स आ रहे होते हैं, उसके मतलब जो पीरियड्स जो 3 to 5 डेज चल रहे होते हैं तो उसमें हार्मोन फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। दूसरा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके हार्मोन जो है फ्लक्चुएट होंगे ही होंगे। तीसरा ड्यूरिंग मेनोपॉज, जब 50 साल की हो जाएंगी तो उनके जो है ये नेचुरल है, ये सब होता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होना फिक्स है, प्रेगनेंसी के टाइम पे होना फिक्स है, मेनोपॉज के टाइम पे होना फिक्स है। अब इससे हम छुटकारा कैसे, कि हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, वो हेल्दी डाइट फॉलो करके, ताकि अपनी बॉडी पे उसका अफेक्ट ना आए, अपनी बॉडी पे उसका अफेक्ट नहीं आए। जैसे मैंने इतनी सारी चीजें बताई, सोने में प्रॉब्लम, बहुत सारी जो है लेडीज उनको भूख लगना बंद हो जाती है, बहुत सारी लेडीज को ओवर भूख लगना शुरू हो जाती है ना, सोरनेस इन ब्रेस्ट होने लग जाती है, फेस जो है वो सूजा सूजा सा होने लगता है ना, स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, फेस की जो स्किन है वो बहुत ड्राई होने लगती है। तो ये सारी चीजें होती है जब आपके जो है हार्मोन बैलेंस नहीं होते। अभी कैसे हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, इसका रीजन क्या है, और वो हार्मोन इम्बैलेंस हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। मतलब नॉर्मली रूटीन में विदाउट प्रेगनेंसी, विदाउट साइकिल, विदाउट मेनोपॉज में बहुत सारी फीमेल्स के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सबसे पहले अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा नहीं होता, सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है ना, रूटीन खाने पीने का कोई समय नहीं है, तो इसकी वजह से हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं। दूसरा एक्सेसिव स्ट्रेस, अगर तनाव है, डेली बेसिस पे तनाव ले रहे हैं किसी ना किसी चीज का, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा बॉडी फैट परसेंटेज अगर हाई होगा तो हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट, आपको अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो भी चांसेस है, टाइप 2 डायबिटीज है तो भी चांसेस है, और तो आपके हार्मोन बहुत बदलते रहते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो मैंने बताया था हॉट फ्लैशेस, साइकिल में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होने लगती है। और एक और चीज आप देखेंगे, जिस भी लड़की को बहुत लंबे समय तक पीसीओडी होता है ना, आप देखोगे इसको फ्यूचर में जाके डायबिटीज भी हो जाता है, उसको है ना ये डायबिटीज का प्रॉब्लम भी हो जाता है। एक अगर आप किसी भी महिला को देखोगे, अगर आप जैसे मैंने जितने भी लोगों से बात किया है, अगर किसी को 22 साल से 20 साल से पीसीओडी शुरू हुआ और ओवरकम नहीं हुआ टिल 30-31, तो उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। इनफर्टिलिटी तो होगी होगी, बेबी कंसीव नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम भी उनकी बॉडी में देखने को मिलती है। इसके बाद टॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स, अगर ओवर टॉक्सिन्स बॉडी में जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स जो है बॉडी में जा रहे हैं, तो इसके वजह से भी हमारे हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। इसके बाद ओवर मेडिकेशंस, बहुत सारी दवाइयां चल रही है, स्पेशली डिप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां चलती है उससे हार्मोन्स जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। प्लस हमारा जो फैट है वो इंक्रीज हो जाता है, और आप देखोगे डिप्रेशन की दवाइयां जो भी खाएगा उनका पेट निकल के आ जाता है, उनका पेट बाहर आ जाता है, वो अफेक्ट करती है। सबके साथ अलग अलग चीजें होती है, बट मेजोरिटी जो है कॉमन लेवल पे देखा जाता है, डिप्रेशन की दवाइयां जो है बहुत ज्यादा हार्मोन्स पे अफेक्ट करती है। और बहुत सारे लोगों को आदत होती है दवाई लेने की, है ना, मैंने देखा है, पैर में दर्द है दवाई ले लो, हाथों में दर्द हो रहा है दवाई ले लो, सर में दर्द हो रहा है दवाई ले लो, थोड़ा सा जुकाम हो गया दवाई ले लो। जुकाम एक ऐसी चीज है, दवाई लो तो भी ठीक हो जाएगा, और 7 दिन दवाई मत लो तो भी ठीक हो जाएगा, बट उस 7 दिन सहन करने की क्षमता होनी चाहिए ना, बॉडी उसको अपने आप ठीक कर लेती है जुकाम को। अगर आपको एलर्जी नहीं है तो, अगर कभी कभी हो जाता है ड्यू टू वेदर, तो आपको 7 दिन में अपने आप ही वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या 7 दिन तक जुकाम को झेल ही नहीं पाते, तो वो 3 दिन में 4 दिन में दवाई ले लेते हैं, और कुछ कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं जुकाम होते से दवाई ले लेते हैं। तो बहुत जल्दी इजीली दवाई नहीं लेने का, इस चीज पे ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपका ओवर एक्टिव थायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड है तो हार्मोन इम्बैलेंस होंगे ही होंगे। इवन हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से भी थायराइड जो है डेफिनेटली होता है। तो ये सारी चीजें जिससे आपका हार्मोन इफेक्ट होता है। अभी बैलेंस कैसे करने का हार्मोन को, सबसे पहले चेक कि आप अपने आइडल वेट पे हो क्या, आर यू ऑन योर आइडल वेट। एक हेल्दी आइडल वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हर महिला को फिजिकल एक्टिविटी करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं कल परसों एक पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें एक डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था कि आफ्टर एज ऑफ 30 एक महिला जो 30 से ऊपर की है
उनको हफ्ते में 4 बार कंपल्सरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें वेट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी डंबल्स भी होने चाहिए। इससे उनका जो ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है, या शरीर में महिलाओं को अलग अलग कैंसर्स होते हैं, उसकी संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, 30 to 40% कम हो जाती है। ये एक डॉक्टर ने बोला। अभी महिलाओं को कितने सारे कैंसर हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, अलग अलग कैंसर हो रहे हैं, और जनरली मतलब आजकल तो बहुत सुनाई में आ रहा है। तो इसलिए बोला है अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो हर महिला को हफ्ते में 4 बार तो एक्सरसाइज करना कंपलसरी, ये डॉक्टर ने बताया ना, मैंने नहीं। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते ड्यू टू मेनी रीजंस, में भी जॉइंट में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते, वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप एटलीस्ट कुछ तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। आप वॉक करो, फास्ट वॉक करो। जब आप थोड़ा वेट लॉस कर ले तो थोड़ा रनिंग करना स्टार्ट कर लो, है ना। तो अपने कोच के साथ कंसल्ट करके अपना फिजिकल एक्टिविटी जो प्लान है उसको डिस्कस करो। 10K स्टेप्स जो है वो करना शुरू करो, धीरे धीरे 5K से स्टार्ट करो अगर वजन बहुत ज्यादा है तो। मतलब आपको फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ईटिंग अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट आपको जो है खानी है, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट। इसके बाद आपको डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइजेस होती है वो करनी है। योगा पे फोकस करना है। आप डे डिसाइड कर सकते हो, जैसे है ना स्लाइड, अगर, हाँ स्लाइड तो डेफिनेटली मेरे पास इस चीज की नहीं है, बट हाँ आगे और चीजों की है। ये मैं जनरली नॉर्मल चीजें तो बोल के बता रही हूँ। वेट मेंटेन करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खाना है, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस। इसके बाद डीप ब्रीथिंग करनी है, डीप ब्रीथिंग जो है वो करनी है। मतलब आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि आज तो मैं 10K स्टेप्स करूंगी, कल मैं योगा करूंगी आधा घंटा, उसके साथ भले मैं 7K स्टेप्स करूं, बट आई विल डू योगा। और उसके नेक्स्ट मतलब योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल थिंग्स। और उसके बाद मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूंगी, मैं 15 मिनट जो है ब्रीथिंग 15 मिनट भी बहुत हो गई। अगर शुरुआत में अगर कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है तो 5 से 7 मिनट भी करता है तो दैट विल बी इनफ। अगर आपका फर्स्ट डे फॉर ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो 5 से 7 मिनट भी करेंगे तो दैट विल बी ओके। धीरे धीरे शुरू करना है किसी भी चीज को आप कर रहे हो। इसके बाद पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस, पॉजिटिव इमेजिनेशन, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अवॉइड स्पाइसी फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अवॉइड स्पाइसी फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो है अवॉइड करनी है। स्पेशली बहुत यंग गर्ल्स जो है, यंग एज की गर्ल्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा जो है उपयोग करती हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इसके बाद डेफिनेटली शुगरी फूड और पैकेज्ड फूड को जो है वो कम से कम आप अपने डाइट में रखें। अवॉइड कर सकते तो बेस्ट है, वरना कम से कम ये चीज को करें, कम से कम ये चीज को करें, है ना। जैसे मैं अवॉइड का तो आपको दिखा देती हूँ। ये सब चीजें महिलाओं को अवॉइड करनी चाहिए। रिफाइंड शुगर, सफेद शुगर जो होती है, जो चाय में, दूध में, इन सब चीजों में यूज करते हैं, उसको अवॉइड करना है। डीप फ्राइड चीजों को अवॉइड करना है, जो बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे तेल में से बिल्कुल तेर के चीजें आई हो, है ना, ऑयल में बिल्कुल तल कर हमने फ्राई कर जिसको बनाया, वो सारी चीजें महिलाओं को अवॉइड करनी है या कम से कम कर देना है। कम से कम वंस इन अ मंथ ऐसा आप कर सकते हो। इसके बाद अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट, नमक बहुत ज्यादा जो है नमक नहीं खाना है। इसके बाद अवॉइड केक्स एंड आइसक्रीम्स। इसके साथ एक और चीज है, जो बर्गर, जो पिज्जा हम लोग खाते हैं, उसका जो बेस होता है ना, बेस, वो भी फीमेल्स को है बहुत ज्यादा जो है कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वंस इन अ मंथ तो चलेगा, वंस इन अ मंथ चलेगा, बिकॉज हम बाहर जाते हैं, शौकीन है हम लोग खाने के, बहुत सारे लोग फूडी होते हैं तो वो लोग खा सकते हैं, कभी कभी खा सकते हैं। तो रिफाइंड शुगर, फ्राइड फूड, सॉल्ट जो होता है एक्सेसिव, केक और आइसक्रीम जो है बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, है ना, कभी कभी ठीक है। इसके साथ अभी करना क्या चाहिए, अभी ये तो हो गया जो नहीं करना चाहिए, अभी करना क्या चाहिए, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले आप सबको लो जीआई फूड खाना चाहिए, लो जीआई फूड। अभी लो जीआई फूड क्या होता है, जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अभी क्या होता है जीआई फूड, लो जीआई फूड वो होता है जो आपकी बॉडी में जाकर एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता। जैसे बहुत सारी चीजें होती है
जो हम खाते हैं और जो है स्पाइक जो है हो जाती है, मतलब शुगर स्पाइक हो जाती है। शुगर स्पाइक हो जाती है जब हम कोई भी चीज खाते हैं, उसको बोलते हैं हाई जीआई फूड, हाई जीआई फूड। और लो जीआई फूड होता है जिसको खाकर हमारा शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होता, जैसे इधर लो जीआई फूड यहाँ पे एप्पल हो गया, इधर एप्पल जूस भी दिया हुआ है, बट डेफिनेटली फ्रूट्स आर बेटर देन जूस, है ना। तो यहाँ पे लो जीआई जो है चीजें दी गई है, मीडियम जीआई भी दी गई है और हाई जीआई भी दी गई है। जो हाई जीआई है उसको अपन को अवॉइड करना है, जो लो जीआई चीजें है उसको अपने जो है डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे नट्स हो गए, है ना, जैसे बेरीज हो गई, ये सब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। तो लो जीआई फूड जो है अपन को खाना है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद अपन को कुछ डेफिशिएंसीज होती है विटामिन्स एंड मिनरल्स की, उसको फुलफिल करना है। कुछ मेन डेफिशिएंसीज होती है उनको फुलफिल करना है अपन को। तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है महिलाओं में, इवन सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी। भारत में ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। भारत में जो मोस्टली लोग है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, उनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो सबसे पहले तो प्रोटीन आपकी बॉडी में पर्याप्त जाना चाहिए। इसके बाद विटामिन बी, स्पेशली जैसे विटामिन B6 हो गया, विटामिन B12 हो गया, इसकी बॉडी में जो है वो कमी होने लगती है। विटामिन डी हो गया, विटामिन डी का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फ्रेश सनलाइट जो है, सुबह सुबह की जो हल्की हल्की फ्रेश धूप होती है, जो सनलाइट हम पे पड़ती है, उसमें आप सबको सुबह जाना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली विटामिन डी के भी कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आप एड ऑन कर सकते हैं। वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो इंसान का मूड हमेशा लो रहेगा, एनर्जी फील नहीं होगी, है ना। और एनर्जी फील नहीं होगी, इसी के साथ साथ नेगेटिव बहुत सोचेगा। जिनमें विटामिन डी की कमी है, नेगेटिव बहुत सोचेगा और चाहेगा तो बहुत कुछ करने का, बट कर नहीं पाएगा। मतलब अगर ऐसे इंसान हो आप, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यानी चाहते तो बहुत कुछ हो, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, बट कर कुछ नहीं पाते हो, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। या किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो बट फिनिश नहीं कर पा रहे हो, तो विटामिन डी की कमी है ये। इसके बाद फोर्थ है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फीमेल्स। आप सबको कैल्शियम और मैग्नीशियम का ध्यान रखना है। इसके बाद फिफ्थ ओमेगा 3। जैसे हमारे बहुत सारी कोचेस यहाँ पे है जिनके डाइट में कैल्शियम भी है इन न्यूट्रिशन फॉर्म, मैग्नीशियम भी जा रहा है, विटामिन डी भी जा रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है। प्रोटीन तो हम सबके जा रहा है, और ओमेगा 3 भी जा रहा है। जिनकी डाइट में नहीं जा रहा, यू कैन ऐड ओमेगा 3 एज वेल। और इसी के साथ साथ अगर आप 50 से ऊपर है तो आप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी का सेवन भी कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 2 चम्मच अलसी अगर आप लेते हैं तो ओमेगा 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अलसी इज अ फील गुड फूड, है ना। फील गुड फूड है अलसी। तो अगर आप अलसी खाते हैं 2 चम्मच तो आपका मूड जो है वो अच्छा रहता है, यू विल फील गुड। तो अलसी जो है उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी फूड, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड जो है वो आप अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। इसका आप है ना एक्चुअली पूरा का पूरा है ना चार्ट रेडी कर सकते हो कि मैं क्या खा सकती हूँ। किससे रेडी करवाना है? आपके कोच से रेडी कराना है ना, कि हाउ कैन आई टेक ओमेगा 3, है ना, हाउ कैन आई मेंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हाउ कैन आई मेंटेन प्रोटीन, है ना। और आप है ना, आप रोस्ट करके खा सकते हैं ना, आप रोस्ट करके खा सकते हैं, आप रोस्ट करके खा सकते हैं अलसी को। अगर किसी को गर्म का ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता है तो रोस्ट करके आप खाइए। इसके बाद जो है, अब देखो ये सब तो आपको पता है, ओमेगा 3 लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, जो हमारी नॉर्मल डाइट में भी अवेलेबल है। और अगर आप 50 ईयर्स के हो तो आपको वो भी खाना चाहिए, अनार। अनार आप सबको इंक्लूड करना चाहिए। 50 नहीं, अगर आप 40 ईयर्स के भी हो, उससे पहले भी डेफिनेटली अनार सबको खाना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी वेजाइना ड्राई रहती है ना, तो वेजाइना ड्राई में जो है वो हेल्प करता है। वेजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अनार इज वेरी वेरी यूजफुल, सो यू कैन यूज पोमोग्रेनेट इन योर डाइट। अब ये तो हो गई, देखो हम ओमेगा 3 भी हम बहुत सारी जो है नॉर्मल फूड उनसे भी ले सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड होता है, बेरीज होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जिंजर होता है, टर्मरिक होता है, ये सब चीजें होती है। बट 2 चीजें हैं जो हमारी इंडियन फूड से, इंडियन डाइट से हमें नहीं मिलता है, दैट इज चेसबेरी एंड सोया आइसोफ्लेवोन्स।
चेसबेरी एंड सोया आइसोफ्लेवन्स जो हम नहीं ले पाते हैं हमारे डाइट से, जिसके लिए हमारा जो है एक पर्टिकुलर जो है वो न्यूट्रिशन डिजाइन किया गया है, जो हमारी स्पेशली वुमेन्स के लिए ही डिजाइन किया गया है, दैट इज वुमेन्स चॉइस। एंड ट्रस्ट मी दिस इज मिरेकल, मतलब ये बॉडी में जाके मिरेकल करता है, दिस इज मैजिकल। और इससे इसमें होता क्या है बेसिकली, आइसोफ्लेवन्स और चेसबेरी एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स होती है, और ये किन किन चीजों में हेल्प करता है इससे पहले हम एक वुमेन्स चॉइस से रिलेटेड वीडियो बताएंगे, और मैं मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसा मेरी लाइफ में इसने कंट्रीब्यूट किया, मेरी हेल्थ में कंट्रीब्यूट किया। बट पहले हम इससे रिलेटेड वीडियो देखेंगे वुमेन्स चॉइस से रिलेटेड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल। सो यस, लेट्स हैव अ वीडियो। यस, तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो फ्यूल है, वो खास वुमेन्स के लिए ही डिजाइन करा गया है, बिकॉज वुमेन्स को ही बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं रिगार्डिंग मूड, पीरियड्स एंड ऑल, तो उसके रिगार्डिंग ये जो फ्यूल डिजाइन किया गया है। अब इसमें है क्या क्या, इसमें सबसे पहले चेसबेरी, सबसे पहले चेसबेरी, इसके बाद है सोया आइसोफ्लेवोन। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे चेसबेरी में कि चेसबेरी क्या है। तो पुराने जमाने में चेसबेरी जो है वुमेन्स के, जो भी महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी उनको इश्यूज होते थे, उसमें एज अ हर्बल रेमेडी काम आती थी चेसबेरी। हार्मोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती थी महिलाओं को, उसमें काम आती थी। बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है, ये हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमने यहाँ ये जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको इन्फ्लुएंस करता है ताकि ये हार्मोन्स को अच्छे से रेगुलेट करे, ताकि अच्छे से हार्मोन्स को रेगुलेट करे। और चेसबेरी का जो काम है मेन दो हार्मोन्स को अच्छे से मेंटेन करने का, दैट्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, इन दोनों को रेगुलेट करने में जो है वो चेसबेरी काम आती है, चेसबेरी काम आती है। इन दोनों को रेगुलेट करने में जो है चेसबेरी काम आती है। अभी चेसबेरी के और क्या क्या बेनिफिट्स है, तो सबसे पहले हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के तो डेफिनेटली काम आती हैं। हमारे जो पीरियड साइकिल, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिनके पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है, या ओवर ब्लीडिंग है, या ब्लीडिंग सिर्फ एक दिन है, तो उन तीनों को जो है ये जो वुमेन्स चॉइस है वो लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें चेसबेरी हेल्प करेगी। इसके बाद जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है इस हार्मोन को जो है बैलेंस करेगी, जिसकी जो भी एस्ट्रोजन कम होने की वजह से आपका मूड डाउन हो जाता है ना, जो भी हार्मोन फ्लक्चुएट होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, तो इन दोनों को बैलेंस करेगी, है ना, मेंटेन करेगी। दूसरा पीएमएस जो है, पीएमएस सिम्टम्स जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे इरिटेशन होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, है ना, और इसके बाद मूड स्विंग्स होना, तो उसमें भी चेसबेरी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इसके बाद मेनोपोजल जो सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करें, दैट इज हॉट फ्लैशेस होना, नाइट स्वेटिंग होना, या जितने भी मेनोपोज सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस करे, उसमें जो है मेजॉरिटी जो है आपके सिम्टम्स चेसबेरी की वजह से जो है वो कम हो जाते हैं। इसके बाद जिनको बेबी कंसीव नहीं होता है, उसमें भी वुमेन्स चॉइस जो है वो हेल्प करती है। बाय द वे मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी, ये कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल साथ में चेंज करते हैं, डाइट में बाकी के चेंजेस करते हैं, तो वुमेन्स चॉइस विल बी मैजिकल फॉर यू। तो जो जिन भी लेडीज को बेबी नहीं हो रहा होता है, तो ओव्यूलेशन अच्छा करने के लिए भी चेसबेरी जो है काम में ली जाती है, यानी फर्टिलिटी सपोर्ट भी अच्छा करती है। इसके बाद जो भी हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ब्रेस्ट जो है उस पर जो भी इफेक्ट पड़ता है, वो ब्रेस्ट हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है।
इसके बाद स्टडी के द्वारा ये बताया गया है कि अगर हमारी डाइट में चेस्टबेरी रहता है तो हमारा मूड अच्छा रहता है, हम अच्छा फील करते हैं। तो हमारे जो मूड एनहेंसमेंट में भी जो है वो चेस्टबेरी काम करती है। तो चेस्टबेरी के ये सारे जो है वो बेनिफिट्स रहते हैं, और मोस्टली महिलाओं को इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई चैलेंज रहते हैं। लड़कियों को साइकिल से रिलेटेड चैलेंज रहते हैं, इवन मैरिड जो वुमेन्स हैं 26, 27, 30 या मोर देन दैट, उनको भी साइकिल से रिलेटेड चैलेंज रहते हैं, है ना। हार्मोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, और हार्मोन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। पीएमएस के सिम्टम्स, जैसे मेरी किसी से तो बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे मेरे को ना पीरियड से पहले बहुत ज्यादा गैस बनती है, बहुत ज्यादा मेरे को ब्लॉटिंग होती है, पीरियड से पहले मेरे को ना अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। तो उसमें भी हेल्प करती है ये, है ना। मेनोपोजल सपोर्ट डेफिनेटली, जैसा हमने बात करी, मेनोपोज सिम्टम्स, ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी सपोर्ट, ब्रेस्ट हेल्थ, मूड एनहेंसमेंट, इन सब में हेल्प करती है। अब बात करते हैं सोया आइसोफ्लेवोन्स, तो ये किन किन चीजों में हेल्प करता है। डेफिनेटली सबसे पहला हार्मोन बैलेंस करने में, चेस्टबेरी और आइसोफ्लेवोन्स आर मैजिकल टू मेंटेन हॉर्मोन्स टू बैलेंस हार्मोन, है ना। इनको जो है बैलेंस करने में काम आता है। हार्मोनल जो है आप चीजें, जो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी रिड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ चेस्टबेरी एंड आइसोफ्लेवोन्स। इसके बाद बोन हेल्थ, जैसे मैंने बताया था पोस्ट मेनोपोज, जो मतलब मेनोपोज के बाद बोन हेल्थ जो है वो बहुत खराब हो जाती है, बोन लॉस होने लगता है, तो उसमें भी हेल्प करती है सोया आइसोफ्लेवोन्स, जो उसमें भी हेल्प करता है। इसके बाद हार्ट हेल्थ जो है, जैसे मैंने बताया था, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है इसको भी बैलेंस करता है, बिकॉज हार्ट हेल्थ खराब होती है तो हमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये होने लगती है फीमेल्स को एक एज में आने के बाद, अगर अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किया तो ही आती है। सब अच्छे से रहा, अच्छा ध्यान दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और जैसे मैंने बात बताया था कैंसर प्रिवेंशन में भी हेल्प करती है अगर आप सोया आइसोफ्लेवोन्स का सेवन करते हैं तो ये दोनों चेस्टबेरी और सोया आइसोफ्लेवोन्स दोनों जो है हमारी वुमेन्स चॉइस में अवेलेबल है। तो इसलिए वुमेन्स चॉइस मैजिकल है, बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने वुमेन चॉइस ले लिया तो आपका काम बन गया कि रोज वुमेन चॉइस लो और लाइफ जिंगा लाला, ऐसा नहीं है ना। आपको इसके साथ साथ नॉर्मल डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आप खा रहे हो उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे मैम, पेन में 101% पेन में डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। जो आपको पेन होता है ना, एब्डोमिनल पेन, इन सब में, बट धीरे धीरे मिलेगा। अगर देखो, एक कंडीशन है, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, एग्जाम्पल, आपने वुमेन चॉइस लेना स्टार्ट किया, आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगे, है ना, इसी के साथ साथ धीरे धीरे काम करेगा ना, ऑल ऑफ सडन काम नहीं करेगा। बट अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, सिर्फ आपको पेन हो रहा है, तो आपके पेन में रिजल्ट आ जाएगा, विद इन 2 to 3 months आपके रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखो, वुमेन चॉइस ये है, ये रेगुलर बेसिस पे मैं यूज करती हूँ, और मेरी मम्मी ने अभी आई थिंक 8 दिन पहले यूज करना स्टार्ट किया है। तो ये मैंने दिया है उनको यूज करना, क्योंकि जो मदर्स का नेचर है वो बच्चों पे ही सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है ना, और बच्चों का नेचर पेरेंट्स पे भारी पड़ जाता है। तो वो जो चेंजेस होते हैं ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक एज के बाद, उसके बाद जो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, इसलिए मैंने मेरी मम्मी को बोला ये लेने का। और एक बार है ना सेशन में सुना था, ओमेगा 3 लेने से भी गुस्सा कम आता है ना। ओमेगा 3 जब हम लेते हैं, हमें अमोल सर ने भी बताया था, डेफिनेटली सेशंस में भी हमने सुना था, तो मैंने भी ओमेगा 3 ज्यादा करी, है ना। मैंने भी, क्योंकि मतलब फॉर नॉट गुस्सा बट इरिटेशन जो होती है उसके लिए, है ना, ओमेगा 3 ज्यादा करी। और मेरी मम्मी को भी मैंने ज्यादा कराई, मैंने बोला थोड़ी ज्यादा कर लो, क्योंकि अब आपकी उम्र हो गई है। हम बचपन में ऐसे पेरेंट्स को बोलते हैं अब आपका बुढ़ापा आ गया है ना, तो अब आपका ये सब बनता है, तो हम हमारे पेरेंट्स को ऐसे डायलॉग मारते हैं। तो जो है मेरी मम्मी ने भी वुमेन्स से स्टार्ट किया, ओमेगा 3 डेफिनेटली जो है वो डबल करवा दिया मेरे मम्मी का। और ये वुमेन चॉइस से मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ा, मैंने आपको बताया था मेरे को पास्ट में पीसीओडी था, तो तभी वुमेन चॉइस था ही नहीं। जब मेरे को पीसीओडी था ना, तभी इस दुनिया में, मतलब इस कम्युनिटी में नहीं था, तो तब था। लेकिन तब 2 चीजें थी, एक तो मल्टीविटामिन वगैरह था, और एक मेरे पास मेरा मॉर्निंग का फ्यूल था। तो मैंने अपना एक्सरसाइज करके, वॉक करके, मल्टीविटामिन को यूज करके, और अपना जो है फ्यूल को इनटेक करके, उसकी वजह से ही मेरा पीसीओडी ओवरकम हो गया था। मतलब मैंने विटामिन मिनरल्स को सही किया था, मेरे वेट को मेंटेन किया था, वेट को अच्छा किया था, डाइट को अच्छा किया था, मेरा पीसीओडी उसी से ही सॉल्व हो गया था। तब तो ये कम्युनिटी में आया भी नहीं था, मतलब ये पैदा ही नहीं हुई थी वुमेन चॉइस।
लेकिन जब ये आई तो मैंने इसको यूज करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, मेरे को जो डिस्कम्फर्ट रहता है ना, जो पीरियड्स के टाइम पे डिस्कम्फर्ट रहता है, जो इरिटेशन रहती है, और जो पेन होता है, अभी मैंने कभी बैक पेन जो है उसको तो फील नहीं किया, बट मैंने लोअर एब्डोमिनल पेन फील किया है। मैंने सुना है कि बैक पेन जो है वो तो लोग उठ भी नहीं पाते हैं, है ना, बेड से ही नहीं उठ पाते, बट मैंने कभी टचवुड वो फील नहीं किया। बट लोअर एब्डोमिनल पेन मुझे बहुत ज्यादा होता है, मतलब होता था, जिसकी वजह से ही वुमन चॉइस ने मेरे पेन में हेल्प किया। पीसीओडी मेरा वुमन चॉइस का उसमें रोल नहीं है, बिकॉज पीसीओडी मेरा मल्टीविटामिन से ठीक हो गया था, और अच्छी डाइट फॉलो करने की वजह से, है ना। सिर्फ मल्टीविटामिन ही नहीं, मैंने अपने रूटीन को भी चेंज किया था। तो ये वुमेन्स चॉइस जो है, अगर आप रहते हैं ये टैबलेट फॉर्म में, और इसमें 30 टैबलेट्स रहती है। अगर आप पूरे दिन में एक टैबलेट लेते हो, अगर आपके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, अगर एक छोटी लड़की के भी पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, पीरियड स्टार्ट यानी प्यूबर्टी स्टेज आ चुकी है, तो यू कैन टेक वुमेन्स चॉइस। तो ये जो है चीज वुमेन्स चॉइस आप पूरे दिन में ले सकते हैं, सेम टाइमिंग पे लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हो तो मॉर्निंग में ही लो, अगर आप शाम में ले रहे हो तो शाम में ही लो, और अगर आप रात में ले रहे हो तो रात में ही लो। ऐसे नहीं कभी सुबह ले रहे हो, जैसे अपन बाकी तो एडजस्ट कर लेते हैं, ओमेगा 3 सुबह नहीं ली तो शाम को ले ली, है ना, मल्टीविटामिन शाम को नहीं ली, कभी भी ले लिया ना। लेकिन वुमेन्स चॉइस को लेकर आप थोड़ा पर्टिकुलर रहो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि 9 बजे ले रहे हो तो 9 बजे ही लो, बट पर्टिकुलर रहो कि सुबह के टाइम पे ले रहे हो तो सुबह ही लो, है ना, रात में ले रहे हो तो रात में ही लो। ऐसे कभी भी नहीं लेने का इसको, है ना, अपनी मर्जी से नहीं लेने का। एक बार कोच से भी आप कंसल्ट कर लो, आपके रूटीन के हिसाब से कोच आपको बेस्ट बता पाएंगे। तो वुमेन्स चॉइस बेसिकली बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेरे को जो पेन वगैरह है, मेरे अभी टचवुड हेल्दी पीरियड्स है, हेल्दी पीरियड्स रहते हैं। हाँ, अगर मेरा कभी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गया, मेरी नींद डिस्टर्ब है, अगर मेरा खाना पीना डिस्टर्ब है, अगर मेरा रूटीन डिस्टर्ब है, तो मेरे को भी डिस्कम्फर्ट अभी भी फील होगा, है ना, अभी भी फील होगा। ऐसी बात नहीं है कि एकदम सब अच्छा अच्छा होने लग जाएगा, नहीं। अगर नींद डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डाइट ऊपर नीचे हो रखा है, तो अपना जो है वो डिस्टर्ब होगा, अगर अपन कुछ भी अच्छा ले लें। लेकिन अपन को नींद पे फोकस करना है, स्ट्रेस पे फोकस करना है, पानी पे फोकस करना है, अच्छी मेंटेन करके रखना है चीजों को, तो जो है वो ठीक हो सकता है। मैम ने हाँ 13 इयर्स की, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अगर किसी के पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं तो आप दे सकते हो, प्यूबर्टी स्टेज आ चुकी है तो आप दे सकते हो। आप किसी की प्यूबर्टी स्टेज 12 में भी हो रही है, 13 में भी हो रही है, आजकल तो जल्दी हो रही है सबकी, 11 12 13 इसी में ही हो रही है, तो आप दे सकते हो। अभी तो वुमेन्स चॉइस से मेरे को ये फायदा पड़ा। और आप में से कौन कौन वुमेन्स चॉइस यूज करता है? वुमेन्स चॉइस कौन कौन यूज करता है अभी रिसेंटली? रीटा मैडम जो है वुमेन्स चॉइस यूज करते हैं, अरे वाह। रीटा मैम आई थिंक शी इज यूजिंग ऑल द न्यूट्रिशन जो भी अपनी कम्युनिटी के हैं, एक्सेप्ट मेल फैक्टर, है ना। तो रीटा मैडम यूज करते हैं। राधिका मैडम ने तो आई थिंक अभी रिसेंटली स्टार्ट किए, राइट राधिका मैम, आपने अभी स्टार्ट किए, 2 महीने हो गए, ओके ग्रेट। सपना मैडम ने स्टार्ट किया, सोनिया मैडम सॉरी स्टार्ट नहीं किया, सपना मैम लेते हैं, सोनिया मैम लेते हैं, यशोदा मैम लेते हैं, बिंदिया मैम भी लेते हैं, अरे वाह फैंटास्टिक। प्रतिमा मैम लेते हैं, रूबी मैडम ले रहे हैं, लक्ष्मी मैम लेते हैं, कविता मैम लेते हैं, बीना मैम भी लेते हैं, वंडरफुल। सुशीला मैम लेते हैं, किरण मैम लेते हैं, दीपिका मैम लेते हैं, प्रीति मैम लेते हैं, पूनम मैम लेते हैं, सजनी मैम लेते हैं, सुषमा मैम लेते हैं, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। प्रेरणा मैम लेते हैं, अनीता मैम लेते हैं, और भी काफी सारी फीमेल्स जो है वुमेन्स चॉइस लेती है। और जो फीमेल्स नहीं ले रही हैं, तो मैं बताऊं, जैसे हमारा नाश्ता खाना जरूरी है, लंच खाना जरूरी है, वैसे ही फॉर ऑल द वुमेन्स वुमेन्स चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मेनोपॉज सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो वुमेन्स चॉइस लेंगे तो चीजें इजी जाएंगी। तो अभी हम पहले एट द एज ऑफ 72, रीटा मैम 72 साल में वुमेन चॉइस ले रहे हैं, तो रीटा मैम एक्सपीरियंस सुनते हैं। रीटा मैम कितने वक्त से ले रहे हो आप? जब से स्टार्ट हुआ तब से ले रही मैडम। जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब हाँ मेरे हिसाब से 2.5 साल हो गए होंगे, राइट? 2-2.5 साल हो गए मेरे हिसाब से, है ना, 2-2.5 साल हो गए, बिकॉज हाँ 2-2.5 साल हो गए, बिकॉज मेरे सामने लॉन्च हुआ था, जब मेरे सामने आया था। और हाँ 2-2.5 साल हो गए, तो आप तब से ही ले रहे हो। हम्म। आपने क्यों शुरू किया था, क्या सोच के शुरू किया था? मैडम मैं इसलिए शुरू किया था, मैं एक दफा अहमदाबाद गई थी बस से। वैसे तो मैं मतलब जैसे बार बार हमको यूरिन आना ये कंट्रोल नहीं, तो उस टाइम मेरे को जब मैं अहमदाबाद गई थी तो मेरे को यूरिन इतना कंट्रोल नहीं हो पाया था। मैं कैसे आई हूँ मैं बहुत परेशान हो गई थी। आने के बाद में मेरी मधु मैम है वहां पर,
उदयपुर में, उनसे पूछा मैंने कहा मैडम ये सब ले रहे हैं, मैं ले सकती हूँ? कि हाँ मैडम ले सकती हो। तो वो लेने से आज मेरा इतना कंट्रोल हो गया है, चाहे मैं किसी में भी सफर करूं मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, लंबा सफर हो छोटा सफर हो, और नाइट में भी कोई परेशानी नहीं होती। मैं इससे बहुत फायदा हुआ है मेरे को, इसलिए मैं हमेशा इसको ले रही हूँ। वाओ साथ मैम, में जाती हूँ तो साथ में लेके भी जाती हूँ, अपनी कहीं जाता है तो सिर्फ साथ। बिल्कुल मैम, साथ में तो खैर अपन लेके जाते हैं। वंडरफुल, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया ना कि उनसे यूरिन कंट्रोल नहीं होता था और वुमेन चॉइस की वजह से वो उनको रिजल्ट आया। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया मैम, वेरी नाइस। अभी देखो रीटा मैम है ना, जब उन्होंने स्टार्ट किया डेफिनेटली तब उनको पीरियड्स नहीं आता था, उनका हाँ पोस्ट हाँ स्टेज चल रहा था, लेकिन स्टिल उन्होंने लिया, उनको रिजल्ट आया। वंडरफुल रीटा मैम। यस, अभी हम राधिका मैम से बात करेंगे। राधिका मैम आप शेयर करें, वैसे तो आपको 2 ही महीने हुए हैं, बट अगर आपने कोई फील किया है कुछ चेंज तो यू कैन शेयर। मैम मेरी पीरियड साइकिल भी डिस्टर्ब थी, और मेरे को मैम जब पीरियड्स आते थे तो नॉर्मल जो मेरे को हेल्दी पीरियड आता है वो 6 डेज आता है, लेकिन अभी लास्ट में मतलब 7-8 मंथ से देख रही थी कि एक तो इरेगुलर था, 4-5-6 दिन ऊपर होके आता था, एंड दूसरी बात मैम एक बार स्टार्ट होता था तो वो 12 डेज 13 डेज कंटिन्यूसली रहता था। तो मैंने लास्ट 2 मंथ से जैसे इसको एक्सपीरियंस करा है, तो मेरा वो 6 डेज ही हो गया। अभी इरेगुलर तो है लेकिन 6 डेज हो गया है। मतलब ये है कि अभी जैसे अभी भी मेरे को सेकंड को आना था, अभी तक नहीं आया है। वो 4 को 5 को 6 को भी आएगा, तो लेकिन ये है कि वो 6 डेज ही रहेगा, 6 डेज के आगे जाएगा नहीं। और मैं बेटी के लिए इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरी बेटी को ना पेट में दर्द होता है बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा अगर वो ले सकती है, क्योंकि कि वो अभी उसको 6-7 मंथ्स ही हुए हैं स्टार्ट हुए हुए, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर ले सकती है तो मैं उसको दूंगी, क्योंकि कि वो थोड़ा उसका रेगुलर भी चल रहा है, हेल्दी है क्योंकि कि वो, और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि उसको दे सकते हैं क्या, क्योंकि मैं उसको फ्यूल देती हूँ मॉर्निंग में जब वो स्कूल जाती है, तो उस फ्यूल के साथ मैं उसको एड ऑन करा दूंगी कल से। डेफिनेटली मैम, 101% दे सकते हो। और अभी आपको 2 ही महीने हुए ना मैम, धीरे धीरे जो है रेगुलर डेट्स मैम होने हाँ जी रेगुलर। मैम मेरे को स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई रहता है ना समटाइम्स, तो उसकी वजह से भी डिस्टर्ब होता ही है। अगर स्ट्रेस लेवल हाई है तो आपकी पीरियड्स है ना डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे, बट अगर आपकी जेनेटिक्स स्ट्रांग है, मतलब आपकी मम्मी को बिल्कुल सब सही रहा, आपके जेनेटिक्स स्ट्रांग है, तो फिर भी स्ट्रेस में भी आपको टाइम पे ही आते हैं, बट वो इम्बैलेंस चीजें रहती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कभी कम होती है, ऐसा रहता है। ठीक मैम है, ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, और अभी 2 मंथ से जो मैंने एक्सपीरियंस करा है ब्लीडिंग मेरे को नॉर्मल रहती है, और 6 डेज ही कंप्लीट होता है, 6 से 7 डे नहीं आता। ये गुड। मैंने फील करी है। तो मैं मतलब ये होता था 10 डेज 12 डेज कभी कभी 15 डेज तक जाता ही था कि परेशान हो जाती थी, तो वो चीज नहीं होती है। तो थैंक यू। यस मैम आप इसको कंटिन्यू यूज करोगे तो सब और अच्छा होने लग जाएगा। यस मैम यस, और मैं अपनी बेटी के साथ भी ऐड ऑन करूंगी इसको डेफिनेटली। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू मैम। यस सपना मैम, आप शेयर करिए। गुड मॉर्निंग तमन्ना मैम। वुमेन्स चॉइस मेरे को स्टार्ट होते हुए शायद 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, एंड इसके लॉन्च के बाद कुछ टाइम के बाद मैंने जब भी ऐसे ही सेशन में इसके बेनिफिट्स सुने थे, तो मैंने जस्ट ट्राई के हिसाब से किया था। उस वक्त ऐसा पर्पस नहीं था। फायदा ये हुआ कि पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, मेरा 50 to 70% तो फ्यूल एंड मल्टीविटामिन से खुद ही सॉर्ट हो चुका था। स्टिल जो फर्स्ट डे पे थोड़ी बहुत, हाँ मेरा बहुत बहुत अच्छा मेरा फ्यूल और मल्टीविटामिन में से चीजें सॉल्व हुई थी। जो थोड़ी बहुत अगर रहता था वो फिर वुमेन्स चॉइस, और जबकि मेरा कुछ पर्पस नहीं था एक क्योंकि सेशन में सुना था कि एक वुमेन को लेना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद, तो वो ज्यादा हेल्प करता है। तो मुझे लगा था कि मेरे को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, एंड किया। तो बिना कोई माइंडसेट के, बिना कोई इसके तो एक्सपेक्टेशन ऐसे, तो अभी तो ऐसा है कि पीरियड्स आए, स्टार्ट हुए, एंड हुए, पता नहीं चलता है। और वो सिर्फ इसी की वजह से, वो फीलिंग वाला वो इसी की वजह से हुआ है। सो या हर एक को लेना चाहिए कोई भी एज में। बिल्कुल मैम, फैंटास्टिक। मैंने ना ऐसा सुना है कि है ना, हितेश सर हमेशा बोलते हैं दुनिया में वो इंसान बहुत सुखी है जिसको बिस्तर पे सर रखते से नींद आ जाए और सुबह उठते से पेट साफ हो जाए, यानी उनका मोशन बन जाए, वो सुखी है बहुत। और फीमेल में एक चीज ये ऐड हो जाती है, एक तो सर रखते से ही नींद आ जाए, उठते से ही मोशन बन जाए, पेट साफ हो जाए, तीसरा पीरियड्स कब आए कब गए पता ही नहीं चला, तो वो फीमेल बहुत हैप्पी है ना। तो सपना मैम के साथ एक्चुअली वो हो रहा है, तो दैट इज रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच सपना मैम। यस सोनिया मैम, आप शेयर करिए।
गुड Yes. मॉर्निंग मैम। मैम हाँ। मैंने भी यही सोच के स्टार्ट किया था कि मेरे को काफी पेन रहता था लोअर एब्डोमेन में और बैक एक भी रहता था, बहुत प्रॉब्लम रहती थी फर्स्ट और सेकेंड डे पे। बट अभी जब से स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट 1.5 साल तो हो गया लेते हुए। अभी 8 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था, विमेंस डे से ही स्टार्ट किया था, तो इसीलिए मुझे डेट याद है। अदरवाइज बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है और सेशन के थ्रू ही जो हमें एजुकेशन यहाँ से मिलता है उससे ही हमें पता चलता है कि हमें क्यों लेना है। और एक दो बेनिफिट्स नहीं है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू रखा है, ताकि जो 40+ कब हो ही गए हैं तो आगे जो भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो वो स्मूथली प्रोसेस हो जाए। जो भी है पेरीमेनोपॉज जो आपने बताया, जो प्री मेनोपॉज होता है, तो वो जो स्टेजेस ऑफ फ्यूचर में फीमेल्स की लाइफ में आती है वो थोड़ा सा स्मूथ रहे, इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और मुझे काफी रिलीफ मिला है। हेडेक भी काफी रहता था, तो 80% तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वही चीज जैसे सपना मैम ने बताई कि कब आते हैं कब चले जाते, बहुत डिस्कम्फर्ट अब नहीं होता है। पहले जैसे था कि है ना कुछ काम नहीं कर पाना या पेन में ही रहना, तो वो बहुत इरिटेशन भी रहना, चिड़चिड़ापन भी रहना, मूड स्विंग्स भी रहना, 2 डेज या 3 डेज जैसे भी चलता है। तो वो चीज अब काफी हद तक सॉल्व हो गई। तो थैंक्स टू द फ्यूल, थैंक्स टू वुमेन्स चॉइस एंड थैंक्स टू कम्युनिटी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। है ना, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिलेंगे। यहाँ पे ना मैं कब से देख रही हूँ सारे मेल हमारे बैठे हैं ना, जैसे यहाँ पे TR सर बैठे हैं, पुष्पेंद्र सर बैठे हैं, शांति मैम के साथ एक सर बैठे हैं, मुकेश सर बैठे हैं यहाँ पे, लोहित सर बैठे हैं यहाँ पे, है ना, और कौन कौन बैठे हैं? और भी बहुत सारे मेल बैठे हैं, अमित सर मुझे दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो आज आप कैसा फील कर रहे होगे, आपके लिए सेशन जैसे था नहीं, लेकिन अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं तो आपकी जिंदगी में जो भी महिलाएं, आपकी मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, मेक श्योर आप ध्यान देते हैं कि क्या वो वुमेन्स चॉइस ले रही है या नहीं ले रही है। बिकॉज एज अ सिस्टर, सिस्टर जो है वो कभी भाई से नहीं शेयर करती है, बट भाई जो है सिस्टर को बोल सकते हैं कि दिस इज फॉर यू, अभी आप ये रोज लो तो आपको बहुत सारी जो है वो रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी देखो, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी वाइफ जो है वो वुमेन्स चॉइस जो है वो ले रही है नहीं ले रही है, तो उनको जो है वो जरूर दीजिए, है ना। जैसे लोहित सर बोल रहे हैं कि उनकी जो है मम्मी वो डेली बेसिस पे यूज करती है, तो दैट इज वेरी ग्रेट, है ना। तो जितने भी पुरुष अभी सेशन में बैठे ना, आप चेक करो, है ना, कि आप अगर शादीशुदा है तो अपनी वाइफ को जो है वो दो, मम्मी को दो, बहन को दो, सबको वुमेन्स चॉइस हो। जैसे तो हम आगे और एक्सपीरियंस बात करेंगे यशोदा मैम से। हेलो यशोदा मैम। यस मैम, आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मैंने इसको 1.5 साल से स्टार्ट कर दिया था और इसको लेने से मुझे काफी अच्छा लगता है। हेल्दी पीरियड रहते हैं और कब पीरियड्स आते हैं कब कंप्लीट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और डे टू डेट आते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, है ना, वेरी नाइस। थैंक यू। अमित सर लिख रहे हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है, वेरी नाइस, बिल्कुल। और अमित सर मैंने देखा एक एक नोट्स बना रहे, एक एक चीज वो लिख रहे हैं, तो दैट इज रियली नाइस। चलो अभी अपन बात करते हैं प्रतिमा मैम से। यस प्रतिमा मैम, आप शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ये स्टार्ट किया था 2 साल पहले, जब मेरा पेरी मेनोपॉज़ल स्टेट चल रहा था और मुझे हॉट फ्लैशेस बहुत होते थे और रात में मैं उठ के बैठ जाती थी, ऐसा लगता था जैसे गर्मी सारी सिर में से निकल रही है। मतलब इतनी गर्मी लगती थी, स्वेटिंग सिवियर हेड, मतलब स्कैल्प में सिवियर है स्वेटिंग होती थी और पूरी बॉडी ऐसी लगती थी जल रही है जैसे। तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था और मुझे इरिटेशन भी बहुत, इरिटेबिलिटी वाली स्थिति भी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे इन दोनों में उससे रिलीफ मिला और अच्छा लगता है। और मेरी डॉटर इन लॉ को भी मैंने वो सजेस्ट किया, वो भी ले रही है और उसको भी बहुत पेन वगैरह और इरेगुलर पीरियड्स थे, तो वो भी उसके नॉर्मल हुए हैं और उसको पेन में बहुत रिलीफ मिला है। वेरी नाइस मैम, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, है ना। देखो आप एक्सपीरियंस सुनोगे, सबका अलग अलग है ना। थैंक यू सो मच प्रतिमा मैम। यस रूबी मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मैम वुमेन चॉइस मैंने मतलब सरिता मैम ने मुझे ज्वाइन कराया था, तो मैंने ऑलरेडी उनसे पहले ही सुना था कि वुमेन चॉइस बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उनको भी कुछ दिक्कतें थी जो मैं शादी से पहले से जानती हूँ, जो उनकी प्रॉब्लम थी। फिर उनकी बेटी का भी मैंने रिजल्ट सुना था, वो बेटी को भी देती हैं, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं भी ट्राई करूंगी। तो मैंने मैम मंगाया था, मेरे को ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट मेरे को ना रिजल्ट ये मिला लेने के बाद कि मेरे जो पीरियड थे वो 2 दिन में ही खत्म हो जाते थे।
जबकि मैं शादी से पहले जब मेरे पीरियड स्टार्ट हुए थे तो मेरे 4 to 5 डेज रहते थे अच्छे से। तो मैम वो चीज ना वापस से वैसी हो गई है जैसे शादी से पहले था ना, 4 to 5 डेज यंग एज में मेरे को होते थे, तो वैसे ही पीरियड मेरे अभी वापस से स्टार्ट हो गए हैं। और मैम आपने जैसे बताया ना कि पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, तो वो मतलब आप जब बोल रहे थे तो मैं रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मैंने अभी मेरा किसी रीजन से हॉस्पिटल आना जाना हुआ तो वहां पे 2 लेडी मिली मुझे, तो आपने जो चीजें बताई ना वो मैंने उनकी वहां सुनी थी, मैंने उनसे बात की थी, तो काफी सारी चीजें ना उनसे रिलेट कर पा रही थी मैं। और इवन कोल्ड ड्रिंक की बात है तो मेरी छोटी भाभी है, वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीती हैं, तो उनको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम अभी डॉक्टर ने बताया था। तो मैम ये सारी नॉलेज ना बहुत जरूरी है लेडीज के लिए, और वुमेन चॉइस तो मैं यही बोलूंगी कि सबको ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपने अंदर भी चेंज देखा है। तो थैंक यू सो मच मैम। वेरी नाइस, वंडरफुल मैम, वेरी नाइस। यस लक्ष्मी मैम। हाँ लक्ष्मी मैम आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, मैंने वुमेन चॉइस लिया था मैम, तो मेरे पीरियड अनइरेगुलर थे, इसलिए मैंने उसको शुरू किया था, तो अब पीरियड रेगुलर आ रहा है टाइम टू टाइम। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया मैम। है ना, कितनी अच्छी बात होती है ना, अपन बिल्कुल अप टू डेट रहते, कैलकुलेटिव हो जाती है वुमेन्स की। इस टाइम अपने साइकिल रहेंगे तो अपन ये काम बाद में करेंगे, है ना, अपन बिल्कुल वो व्रत वगैरह पूजा, जैसे कल कोई तो बोल रहा था, कोई मैम बोल रहे थे कि पूजा पाठ इन सब में बहुत हेल्प होती है अगर अपनी डेट फिक्स होती है, तो डेट फिक्स नहीं है तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है। यस कविता मैम, अभी हम कविता मैम से बात करेंगे। कविता मैम की क्या चेंज आया? यस मैम, मैंने एक्चुअली विमेंस चॉइस पहले शुरू करी थी और काफी टाइम ली, और उसके बाद बीच में किसी वजह से ब्रेक ले लिया था, बट देन और अभी फिर वापस चालू करी है मैम। और मेरे को बहुत सारी चीजें रिलीफ हुआ। एक तो मेरे हेयर फॉल होता था, वो कम हुआ विमेंस चॉइस से। दूसरा, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मुझे रहती थी। तीसरा, जब वो कंसिस्टेंटली मैंने उस वक्त लिया था तो मेरा बेली फैट कम हो गया था मैम। और चौथा, मेरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो मुझे बेटर फील होने लगी थी, मतलब पैंटिंग मेरी थोड़ी कम हो गई थी उससे। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, अब इतना सारा न्यूट्रिशन हम लेते हैं तो बहुत स्पेसिफिक तो निकाल के नहीं बता सकते, बट यस डेफिनेटली वो मुझे लगा कि उस ड्यूरेशन में कम रही। अभी मैंने वापस शुरू किया क्योंकि मुझे बेली फैट भी बढ़ रहा था और इश्यूज भी हो रहे थे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा था। तब मुझे श्वेता मैम ने रेकमेंड किया कि आप वापस चालू करिए प्लीज। तो फिर मैंने वापस अपने बास्केट में ऐड किया एंड आई एम कंटिन्यूअसली टेकिंग इट नाउ। और अब मैं शायद विमेन चॉइस नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ राइट मैम, राइट, बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये सभी हम बात करेंगे सुशीला मैम से। यस सुशीला मैम। सुशीला मैम को मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हॉट फ्लैशेस वगैरह रिजल्ट आया ना, ऐसा कुछ याद है? यस मैम आप शेयर करो। हाँ देखो, मेरे पेरेंट्स का तो कोई चक्कर है नहीं, पर मुझे क्या जैसे घबराहट होना, जैसे ऐसे चल रहा था, मुझे पसीने खूब आना और चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेशन होना, ये मुझे बहुत ज्यादा था। मतलब इरिटेशन इतना होता कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं कंफर्ट नहीं रहती थी उनमें, ये चेंज करूं वो और लूज पहनूं और ढीले पहनूं, और छोटी छोटी चीजों में इरिटेशन होने लग जाता था मुझे। तो मैम वो धीरे धीरे, वैसे तो मैं 1.5-2 साल से ले रही हूँ, 2.5 साल ही हो गए करीब करीब, जब से आई तब से ही ले रही हूँ, काफी टाइम हो गया, और एक दिन भी मैंने मिस नहीं करी शुरू करने के बाद में, कभी मिस नहीं करी, ये तो रेगुलर लेना ही लेना है मेरा। तो वो कब मेरा ठीक हुआ पता नहीं चला मैम, मैं ये नहीं कह सकती कि 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, क्योंकि मेरा धीरे 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 सब रिलीज हो गया, और फंटास्टिक, मतलब इतना बढ़िया है कि इरिटेशन खत्म हो गए, जो वो एसी के सामने जो पसीने आते थे ना वो सब बंद हो गए, अच्छा हो गया सारा कुल मिला के। और मैं भी ले रही हूँ, मेरी बहू को भी दे रही हूँ, और मेरे जो सारे हैं अपनी फैमिली में जो है सारे मेरे पास, उनको मैं सब सारे वुमेन चॉइस ले रहे हैं। फैंटास्टिक मैम, बहुत जरूरी है मैम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सुशीला मैम, थैंक यू। यस किरण मैम आप शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम जैसे आपने बताया था ना, पीसीओडी की प्रॉब्लम मेरी भी फ्यूल से ही सही हुई थी, बट मेरा है ना पीरियड साइकिल भी मैम मतलब शुरू से ही बहुत खराब रहा था, हैवी ब्लीडिंग आना और लोअर टमी में इतना पेन रहता था कि मैं पूरे 6 दिन है ना बेड रेस्ट पे रहती थी। लेकिन मैम जब से मैंने वुमन चॉइस स्टार्ट किया है, मुझे 6-7 मंथ हो गया है, लेकिन अब मेरे पीरियड साइकिल मतलब आके चले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। नहीं तो वो डेट जब पास में आने वाली होती थी ना मैम, मुझे रियल में रोना सा आ जाता था कि अब 6 डे वही दर्द में रहना है अपन को। और इतनी हैवी ब्लीडिंग होती थी मैम, क्लॉट्स गिरते थे, वो सब मेरे है ना खत्म हो गए। तो मैम मतलब वुमन चॉइस से तो ये बहुत ज्यादा वो हो गया कि मैं एक दिन भी मिस नहीं करती इसको मेरी। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक मैम, मैं भी बिल्कुल भी मिस नहीं करती मैम वुमन चॉइस, बिल्कुल। मतलब ये मेरा शायद ही कभी, जैसे सुशीला मैम का तो एक भी दिन मिस नहीं हुआ, है ना, जब से स्टार्ट किया तब से रेगुलर ले रहे हैं ना।
तो मैम वुमेन चॉइस के साथ सेम सबका ही है, कोई भी वुमेन चॉइस मिस नहीं करता है ना, वो कंटिन्यू लेते हैं। यस प्रेरणा मैम आप शेयर करिए। मेरे अभी 2 महीने से आया नहीं था, फिर मैंने जब से चालू किया था अब आया। अरे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं अच्छे से हो गया। अरे वाह मैडम, आपकी एज क्या है मैम? मेरा अभी 40 लगा है। 40 है ना, ओके मैम ग्रेट। तो मैम आप वुमेन चॉइस है ना कंटिन्यू बिल्कुल रखिएगा, बिकॉज 40 एज है ना, तो अब तो पेरीमेनोपॉज वगैरह सब स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी वजह से जो भी शरीर में चेंजेस होते हैं वो आपका बहुत स्मूथ जाएगा अब, है ना, तो आप वुमेन चॉइस कंटिन्यू रखिएगा। इस महीने से ही चालू किया मैंने। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल। यस बीना मैडम आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मैंने मॉर्निंग। भी इसी सेशन में सुना था मैम, तो मैंने भी चालू किया। मेरे को बहुत पेन होता था मैम, मैं आंखों में सोजन रहता था, मैं पैर पे नीचे बैठ नहीं सकती थी, इतना दर्द होता था मेरे को। तो मैंने 3 महीने लिया था, फिर बीच में फिर बंद कर दिया था, वापस फिर चालू कर लिया मैम। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट, पेट दर्द भी होता था मेरे को। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपकी एज क्या है बीना मैम? मैम 39। 39 है, मतलब आप भी 40 क्रॉस करने वाले हो। वेरी नाइस मैम, इसको आप भी कंटिन्यू रखिएगा ना। थैंक यू सो मच बीना मैम। यस मधु मैम आप शेयर करिए, लास्ट एक्सपीरियंस है ना, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। यस मधु मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम है ना, मैंने ना ये कविता मैम, रीटा मैम का ही सुना था, क्योंकि जब मुझे कैंसर हुआ था ना, तो वैसे हमारे पीरियड्स है ना कीमो की वजह से बंद हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन मैंने पहले एक बार है ना अपना नोनी स्टार्ट किया था, फिर वापस मुझे पीरियड्स आने भी स्टार्ट हो गए थे, है ना। अब मैंने जब ये सुना कि ना, मुझे भी ये था कि डायबिटीज की वजह से यूरिन प्रॉब्लम इतना ज्यादा रहता था कि मतलब जैसे ही मेरे माइंड में आया कि मुझे यूरिन जाना है, तो मतलब मेरा लीकेज होना स्टार्ट हो जाता था। तो जब मैंने उनका सुना ना, तो मैंने सिर्फ 1 मंथ ही यूज करा था मैम, और उसमें ही है ना मेरी यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वेरी तो मतलब बहुत बेस्ट रिजल्ट था, मतलब मैं सोच भी सकती थी ऐसा भी है ना रिजल्ट है। तो मतलब ये हर चीज में काम कर रहा है, मतलब इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ना, ये हर वुमेन्स को लेना ही चाहिए। और अभी जो मेरे थोड़ा डाउट्स थे ना, वो आपके 2 दिन के सेशन से मेरे को इतनी क्लियरिटी मिली है ना, मतलब आपने बहुत नाइस सेशन किया मैम। अब मैं इसको ना कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि हो सकता है मेरे कैंसर में जो मैं एक दवा लेती हूँ ना, वो भी शायद छूट जाए। तो ये चीज आज मेरे को जानकारी मिली कि भाई ये अपने ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो अब इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, मतलब वास्तव में हर वुमेन्स को लेना चाहिए। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मधु मैम। थैंक यू पुष्पेंद्र सर। पुष्पेंद्र सर उनको स्क्रीन पे लेके आया ना शायद, कि चलो एक्सपीरियंस शेयर करो ना, दिखता है मैम स्क्रीन पे सब लोग रहते हैं ना, तो सब दिखता है। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। सबके तो वंडरफुल एक्सपीरियंस थे, एक बार सभी के लिए क्लैपिंग करेंगे हम। और मेक श्योर कि हम सारी जो वुमेन्स है जिनसे हम प्यार करते हैं, है ना, वो सारी वुमेन्स जो है वो वुमेन्स चॉइस जरूर लें। और हाँ डेफिनेटली रोहित सर ने फिर से रिजल्ट शेयर किया ना कि कोई भी जो वुमेन चॉइस है, कोई भी न्यूट्रिशन है, वो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, बट अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा करोगे, साथ में न्यूट्रिशन सपोर्ट लोगे, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपकी जो मेडिसिन है वो विड्रॉ हो जाएंगी और आप मेडिसिन फ्री लाइफ जियोगे, जैसे हमारी रीटा मैडम और बहुत सारे लोग जी रहे हैं, आर्यन सर, सुशीला मैम और भी बहुत सारे लोग जो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं, तो वैसे आप भी जी सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का जन्मदिन है तो एक बार ऐसे करो, ऐसे करो, अगर किसी का जन्म, अरे कविता मैम, अच्छा कविता मैम ऐसे करे, कविता मैम बर्थडे किसी का? हाँ मैम आप शेयर करिए। अनम्यूट मैम, एक सॉरी, वापस अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अरे ये क्या हो रहा है मैम, आप कोस्ट बना, आई डोंट नो, अनम्यूट नहीं हो रहे हो आप, वापस करो मैम एक बार। यस मैम, मैं बाय ही कर रही थी मैम। अच्छा बाय कर रहे थे, मेरे को लगा किसी को तो ऐसे करने था। अच्छा बाय कर रही थी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जी। जाते जाते कॉमेडी हो गई है ना। किसी का जन्मदिन तो नहीं है ना? अभी अविनाश सर ने भी बाय बोला। ओके ग्रेट। यस हाँ, यस। और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं ना जो आखिरी तक टिकता है वो सफल होता है। तो है ना, कल का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल हमारा रिकॉग्निशन डे होने वाला है ना, रिकॉग्निशन डे होने वाला है। जितने भी हमारे सितंबर मंथ के न्यू कोचेज है जिन्होंने भी सितंबर मंथ में डिसीजन लिया
कि नहीं मैं कोच बनूंगी या बनूंगा, तो उनका कल रिकॉग्निशन है, यानी उनको हम कल अप्रिशिएट करेंगे, मान सम्मान होगा उनका, उनका एक्सपीरियंस लिया जाएगा। तो न्यू कोचेस बी रेडी। सेकंड, जितने भी लोग सितंबर मंथ में स्टोन ऑफ द मंथ थे, यानी कि आपने 2 फैमिलीज की हेल्प करी, आपकी वजह से 2 परिवारों का भला हुआ सितंबर महीने में, सितंबर मंथ में, तो आपका जो कल है वो रिकॉग्निशन होगा। तीसरा, अगर आपने स्टार ऑफ द मंथ किया, यानी आपने 5 परिवारों की मदद करी और आपकी वजह से 5 परिवारों का अगर भला हुआ सितंबर महीने में, तो आपका कल रिकॉग्निशन होगा। तो अभी रिकॉग्निशन में आपको कुछ भी पहन के नहीं आना है, मतलब डेफिनेटली आप पहन सकते हो, बट आपका एक्सपीरियंस होगा, तो मेक श्योर आप अच्छे से रहे, प्रेजेंटेबल रहें, अच्छे से कपड़े पहने, और अगर कोई थीम रहेगा तो हम ग्रुप में अपडेट कर देंगे। सो मेक श्योर रिकॉग्निशन मतलब मान सम्मान वाला दिन, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके थोड़ा सा अच्छा होकर बैठिएगा। वैसे भी नवरात्रि का कल डे 3 है, तो अच्छे से बैठ सकते हो। प्रतिमा मैम कैसे रेडी होकर बैठे, एकदम बढ़िया, वैसे सबको रेडी होकर बैठना है ना कल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अभी मैं अनम्यूट करूंगी आप सभी को, यू ऑल कैन से बाय टू ईच एंड एवरीवन। बाय एवरीबडी, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Bye, everybody. Bye. Thank you, Tamanna ma'am. Bye. पीछे पीछे